सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, जब इस निरंकार का मन में वास हो जाता है तो मन से वैर, ईर्ष्या, नफरत की भावना अपने आप ही दूर हो जाती है और फिर सबके भले की ही अरदास निकलती है। फिर यही कहा जाता है, क्या अपने क्या पराए दाता, सबको खुशी दे, गम ना किसी को सताए दाता, सबको खुशी दे। सच्चे पातशाह, सारा संसार हमारा परिवार है। आप जी सबको खुशियाँ देना, सबका भला करना। हुक्म में रह के सेवा करें संत खुशी से, मांगना पड़े ना धन किसी को किसी से। तू नचाए दाता, माया ना नचाए दाता, ऐसा वर दो। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, हम आप जी का शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। जो ये श्वास बीत रहे हैं आप जी की कृपा से ही बीत रहे हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर बना कर रखना, अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। ये विचार आप जी परवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, बचपन में एक प्रसंग पढ़ा करते थे कि एक नाव डूबने लगी तो लोग अपना अपना सामान समेटकर डूबती नाव से कूदने की तैयारी करने लगे। हर कोई अपना अपना सामान समेट रहा था, मगर एक आदमी बेफिक्री से एक और खड़ा था। किसी ने उसकी मूर्खता पर तरस खाते हुए कहा कि वह अपना सामान क्यों नहीं समेट रहा है। तो उस सज्जन ने कहा कि मेरा सामान मेरे पास है। परिणाम स्वरूप जो सामान के साथ कूदे वे सब डूब गए। जो सामान के मुंह में नहीं फंसे वो ही पार हो गए और बच गए। बचपन में यह स्टोरी पढ़ी थी, मगर सामान इकट्ठा करने वाली नादानी अभी तक हो रही है। बचपन में खिलौने इकट्ठे करते थे, किसी को टच भी नहीं करने देते थे। अब कुछ अन्य प्रकार के खिलौने इकट्ठे करते हैं और उन्हें भी सबसे छिपाते हैं कि कहीं कोई लूट ना ले जाए। सामान इकट्ठा करना पाप नहीं है। जिंदगी जीने के लिए साधन भी चाहिए, परंतु मोह तो त्यागना ही होगा। मोह का वजन इतना ज़्यादा है कि दुख तो देता ही है, भवसागर में भी डुबो देता है। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरवे हरवे तीर गए, हरवे हरवे तर गए, डूबे जिन सिर भार। कहते हैं कि नाव में एक ही सुराग क्यों ना हो, उसका डूबना, नाव का डूबना निश्चित है। इसी तरह हमारे जीवन की नाव में तो सुराग ही सुराग है। वो सुराग कौन से हैं? निंदा, नफरत, वैर, लोभ, लालसा वाले। कहते हैं कि उसके कारण कितना भी नीचा गिरने से गुरेज नहीं, उसके कारण ही इंसान नीचा गिरता है। वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, लोभ, लालच के कारण ही इंसान नीचे गिर जाता है। और सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने प्रेम, नम्रता, विशालता को अपनाकर भक्ति के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। जिस तरह पक्षी आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके पंख हल्के होते हैं, वो उड़ने में भी सहायता करते हैं। इसी तरह संत महात्मा संसार में रहकर भी संसार से न्यारे रहते हैं। वो संसार का मायावी लेप अपने ऊपर लगने नहीं देते। भगत संसार में रहकर संसारिक जिम्मेवारियां भी संभालते हैं, लेकिन उन जिम्मेवारियों में वो उलझ कर नहीं रह जाते। वो कमल के फूल की तरह
रहते हैं संसार में। जिस तरह कमल का फूल होता है वह दिन रात जल में ही रहता है, लेकिन जल का अपने ऊपर लेप नहीं लगने देता। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं वे संसार में अवश्य रहते हैं, लेकिन संसार की मोह माया में वो फंसते नहीं हैं। इस तरह वो भवसागर से पार हो जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शरण में जब हम आए तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें समझाया कि तन मन धन जाति पाति खान पान रहन सहन आदि के कारण उत्पन्न अभिमान का ये जो बहुत बड़ा भार है, ये हम सहज ही हम अपने सिर से उतार दें। सहज भाव में ही हम अपने सिर से उतार दें, यह कहकर कि ये तन मन धन तो प्रभु के दिए हुए हैं। फिर इनके कारण अहंकार का भार ना बढ़ाएं, समर्पित कर दें यह भार कि यह तन मन धन इस सतगुरु निरंकार का है। साथ संगत जी कहते हैं अगर हम इसको अपना मानते हैं तो हम अभिमान में रहते हैं, फिर हम भक्ति के मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम समर्पण भाव कर देते हैं, सतगुरु के आगे अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं, तो फिर मन में कोई मैं नहीं रह जाती। सेवा के रूप में भी सतगुरु बाबा जी ने जो कृपाएं की, उन्हें भी ओहदे की तरह मान लिया तो फिर अभिमान ही आ गया। और अगर सेवा के रूप में जो सतगुरु की कृपा हुई, अगर उसको कृपा ही माना है तो फिर वो सेवा है। और अगर उसको कृपा नहीं माना, उसे ओहदे मान लिया, पद मान लिया, तो फिर वो अहंकार आ गया, तो फिर वो भक्ति से दूर चला गया। तो इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया था यहाँ पर भी कि इतने भार को लेकर भक्ति के आकाश में आप कैसे उड़ पाएंगे। अगर आप भक्ति के आकाश में उड़ना चाहते हो तो फिर मन से ये अहंकार का भार उतार दो। जरूरत मन पर लदे अभिमान के भार को हटा देने की है। तभी व्यवस्था से जुड़े दायित्व निभाने के साथ मन की अवस्था भी भक्ति में बनी रह सकेगी। फिर हम सहज भाव में भक्ति कर पाएंगे। कहते हैं कि जो अपने ऊपर कोई भार नहीं लेते हैं, जो सतगुरु के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर वो भवसागर से भी पार हो जाते हैं, फिर उनकी मुक्ति भी हो जाती है। शुक्राने के साथ धन निरंकार भी होती है। फिर कोई भी मन में कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है, फिर ये मन के ऊपर कोई भार नहीं रह जाता है। फिर सारी चिंताएं जो हैं वो सतगुरु निरंकार को सौंप दी जाती है। जिस तरह कहते हैं कि जिक्र करेंदे बावरे फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। जो संत महात्मा होते हैं ये सब कुछ इस निरंकार को समर्पित कर देते हैं। फिर ये अपने आप अपने भगत के हर काम में सहायता भी करता है, उसकी चिंता भी करता है, अपने भगत को लेश मात्र भी चिंता नहीं करने देता। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। जो सतगुरु के दरबार में आ जाता है, कहते हैं कि उसकी फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई उसे चिंता नहीं होती, फिर वो शहंशाह बन जाता है, फिर वो बेपरवाह हो जाता है। वो सतगुरु के आगे नतमस्तक हो जाता है कि सच्चे पातशाह जो भी तू कर रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। जब भी कोई जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो यह एक प्रकार से उसके अंदर ज्ञान का कोमल पौधा लगाने जैसा होता है। जैसे क्यारी या गमले में लगाए गए पौधे की पूर्ण प्रफुल्लता के लिए लगातार पानी, खाद और खुदाई की जरूरत होती है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान को प्रफुल्लित करने के लिए लगातार सेवा, सिमरन, सत्संग की जरूरत होती है। कहते भी हैं जब कोई प्राणी अपने सतगुरु से ईश्वर का ज्ञान लेकर
ऐसे ही अन्य प्राणियों के साथ मिलकर ईश्वर सतगुरु का गुणगान करते हैं तो उसे सत्संग कहते हैं। किसी जनसमूह या इकट्ठ को जहाँ उपस्थित प्राणियों को प्रभु का बोध या ज्ञान नहीं हुआ, सत्संग नहीं कहा जा सकता। कोई भी जनसमूह जो प्रभु का गुणगान करने के लिए इकट्ठा हुआ है, वह तब तक सत्संग नहीं कहला सकता जब तक कि उनके द्वारा अपने वर्तमान सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। वास्तविकता तो यह है कि सत्संग की स्थापना केवल सतगुरु द्वारा ही की जा सकती है। कहा भी गया है, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, सहजे सच सुभाए, बिन संगत सब ऐसे रहे, जैसे पशु ढोर, जिन्नी कित्ते तिसे ना जानिए, बिन नावे सब चोर, सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। ईश्वर के गुणगान के लिए निरंकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी भी जनसमूह द्वारा विभिन्न श्रद्धा पूर्वक तरीकों से या अच्छी ट्यून से गुणगान किया जा रहा हो, परंतु वह सत्संग नहीं कहला सकता, क्योंकि कोई भी जनसमूह जहाँ अच्छे साज स्वरों द्वारा ईश्वर का गुणगान किया जा रहा हो, यह आवश्यक नहीं कि वो सत्संग हो। सत्संग के लिए अपने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सतगुरु के प्रति सत्कार और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। बाकी गुणों का इतना अधिक महत्व नहीं है। सत्संग के लिए गिनती का कोई महत्व नहीं होता। 2 या 2 से अधिक गुरसिक जब मिल बैठकर अपने सतगुरु और प्रभु की चर्चा करते हैं, सतगुरु निरंकार की चर्चा करते हैं, तो वह सत्संग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उस प्रकार के हजारों या लाखों की संख्या में बैठे हुओं की सत्संग का होता है। सत्संग के लिए कोई विशेष स्थान या समय निश्चित नहीं होता। यह किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, बशर्ते सतगुरु की मर्यादा के अनुसार ईश्वर को जानने वाले मिल बैठकर ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। सत्संग में ईश्वर और सतगुरु के ज्ञान की चर्चा होती है और वहाँ सतगुरु ईश्वर को जानने वाले उपस्थित होते हैं। इसलिए सत्संग में कोई किसी गुण, जाति, वर्ण आदि के आधार पर छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी बराबर होते हैं। सतगुरु के दरबार में सभी समर्पित भाव से सत्संग में शामिल होते हैं। इससे वे सभी प्रकार के अहंकार से दूर रहकर नम्रता व प्यार से युक्त होते हैं, जिस कारण सत्संग एक मानवता का स्कूल भी कहलाता है। यहाँ दया, करुणा, इंसानियत सिखाई जाती है। सभी को लगातार एक होने का संदेश व शिक्षा दी जाती है। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। जब सतगुरु अवतरित होता है, प्रकट होता है, तो ईश्वर का ज्ञान दुनिया में प्रकट करता है। इसलिए सत्संग की स्थापना और प्रचार सतगुरु के अवतरित होने का प्रतीक होता है। जब से ये संसार बना है, तब से सतगुरु की परंपरा भी चली आ रही है और तभी से सत्संग भी कायम है। सतगुरु और सत्संग आदि काल से एक साथ चलते आए, जिस कारण सतगुरु, सत्संग और ब्रह्म का ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सत्संग में किसी प्रकार का कोई कर्म कांड करने की न ही चर्चा की जाती है और न ही इस बारे में कोई प्रेरणा दी जाती है। सत्संग में जो श्रद्धा भाव से समर्पित होता है, उसे एक पल में ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है। सत्संग में प्राणी की हर मलिनता दूर की जाती है, इससे दूर हो जाती है।
सत्संग में प्राणी की हर मलिनता दूर हो जाती है। इससे इंसान बंधनों से ऊपर उठकर इंसानियत का पुजारी बन जाता है। उसको एक निरंकार पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। साथ ही यह बोध भी हो जाता है कि सारा संसार एक परमात्मा की ही रचना है। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रकाश। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहाँ सत्संग व्यक्तिगत रूप में महापुरुष की जान है, वहीं मिशन के प्रचार प्रसार की उड़ान का मेन साधन है। सत्संग महापुरुषों के साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़े रखने में सहायक होता है। साथ ही साथ उन्हीं महापुरुषों के वचनों एवं प्रभावशाली जीवन से मिशन आगे से आगे निरंतर फैलता रहता है। आमतौर पर निरंकारी सत्संग की अध्यक्षता स्थानीय विद्वान प्रचारक, मुखी या प्रमुख महात्मा करते हैं, जिनको सतगुरु का रूप मानकर आदर सत्कार किया जाता है। निरंकारी सत्संग में प्रत्येक वर्ग के मानव भाग लेते हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके सभी भिन्नताओं से ऊपर उठकर एक रूप होकर बैठती हैं। बड़ी संगतें समागम का रूप धारण कर लेती हैं, जहां मानवता का विशाल समूह दिखाई देता है। सत्संग की रुचि और आनंद का वर्णन करते हुए भगत कबीर जी फरमाते हैं, कबीर संगत साध की दिन में करो कई बार, और राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। इस तरह सत्संग की बहुत ही महत्ता बताई गई है। संत निरंकारी मिशन में हर जिज्ञासु को सेवा, सत्संग और सिमरन लगातार करने की प्रेरणा दी जाती है। वास्तव में ये हमारे जीवन को सफल बनाने के साधन हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। प्रायः लोग कहते हैं कि यह तो बड़े बूढ़ों के लिए समय बिताने का एक साधन है, लेकिन यह बात सच नहीं है, क्योंकि हमें तो यह भी मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, और यदि बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो हम बुढ़ापे में सत्संग कैसे करेंगे। इसलिए सत्संग किसी उम्र की मोहताज नहीं है, और न ही हमें ऐसा समझना चाहिए। चाहे किसी भी उम्र में सत्संग किया जाए, सत्संग की महत्ता कम नहीं होती। सत्संग तो हमारी आत्मा की खुराक है। सत्संग और निरंकार का संबंध स्पष्ट करते हुए एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, सतगुरु बाबा जी ने समझाया कि सत्संग, गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन नाम हैं। जब हम सत्संग से दूर हो जाते हैं तो गुरु से भी दूर हो जाते हैं, और बिना गुरु के तो हम इस निरंकार को पा ही नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा सत्संग में आना चाहिए। सत्संग हमारे दिलों की मैल को दूर करता है। जिस प्रकार हम डेली अपने घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन की भी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन ये सफाई सत्संग में आकर ही होती है। हम अपने मन में माया की मैल न चढ़ने दें और नित्य प्रति हम सत्संग में आएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्संग के शब्द द्वारा स्पष्ट करके हमें समझाया है कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित्य लगाएगा, निर्मल होगा, पावन होगा, मन की मैल गंवाएगा। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियाँ बसते हैं, आनंद ही आनंद जहाँ बस सुख ही सुख बरसते हैं। सत का संग सदा करता जो सत्संगी कहलाता है, वैर द्वेष से मुक्त होकर प्रेम रूप बन जाता है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। इतनी सत्संग की महत्ता बताई है।
आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जो भी आप जी हमें समझा रहे हो सत्संग पर, सेवा पर, सिमरन पर, हम इन बातों को सुनकर इन पर अमल करते चले जाएं और अपना जीवन संवारते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।